Hello everyone, welcome to IELTS Zone. So today we are going to discuss IELTS Journal Task 1. In this we have word limit of 150 to 180. Paragraph limit depends on the bullet point. That means that in the statement the information will be bifurcated, and on the basis of that information you will write your paragraphs. So that generally 3 to 4, right? So you are not needed to write address. The type of letter has been known with the help of statement. So basically there are 3 types of letter: formal, semi-formal and informal. So when you read the statement you will come to know that which type of statement has been asked to you, like are you given with formal, informal or any other format. So on the basis of this we will come to know that how we write, like it depends that how we can able to write the information in appropriate way. Suppose if I am writing letter to my friend, I can write how are you, but if I am writing to an authority I will not write how are you or tell me something about what are you doing and what are your plans. Okay, so this is the way to differentiate the way in which we speak to our friends and to an authority. Similar is in the writing part. So दैट डिफ्रेंसिएशन वी हैव टू मेंटेन. मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आप एक फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो तो उसका एक टोन अलग होता है, अगर आप किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो उसका टोन अलग होता है. आइल्स में भी ऐसे ही है. आपको स्टेटमेंट से यही जज करना है कि आपकी वो लेटर फॉर्मल है, सेमी है या फिर जो है वो इनफॉर्मल है. उसी के बेसिस पे आपका वे ऑफ राइटिंग या पैटर्न ऑफ राइटिंग चेंज होगा. मतलब लिखना तो वही है, जैसे आपको बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे, लिखना वैसे ही है, बट एक जो सेंस होता है या एक बात करने का तरीका वो थोड़ा सा बदल जाएगा. अब आते हैं फॉर्मल लेटर होता क्या है. फॉर्मल लेटर मतलब जिसमें लेटर को फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है. ठीक है, ये लेटर्स जो है वो अथॉरिटीज़ को, डिग्नेटरीज को, कॉलीग्स को, सीनियर्स को लिखी जाती है. इट इज़ नॉट रिटन या इट इज़ नॉट फॉर द कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड्स और फैमिली. ठीक है, यहीं से पता चल गया कि अगर हम पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को नहीं लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को नहीं लिख रहे हैं, फैमिली को नहीं लिख रहे हैं, तो ये क्या है, फॉर्मल लेटर हो गई. फिर आती है हमारे पास सेमी फॉर्मल. सेमी फॉर्मल का मतलब क्या है कि जिसको आप नाम से जानते हो, आप जो हो उसके साथ आपका प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप है. ठीक है, हो सकता है वो आपका इंसान टीचर है, अकाउंटेंट है या आपका लैंडलॉर्ड है. मतलब कि आपको उसके बारे में पता है. फॉर्मल लेटर में ज़रूरी नहीं कि आपको ये पता है कि आप किस पर्सन को लिख रहे हो, लेकिन सेमी फॉर्मल में यू नो द पर्सन कि आप किसको लिख रहे हो, अपने टीचर को लिख रहे हो या अकाउंटेंट को लिख रहे हो. सो जब आपके पास अगर तो आ रहा है, कॉलीग्स है या अथॉरिटीज़, आपको पता चल गया कि हाँ, क्योंकि जब आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी वो ऐसे होगा, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड या राइट अ लेटर टू अ अथॉरिटी या राइट अ लेटर टू अ गवर्नमेंट. ठीक है, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अथॉरिटी को लिखनी है, फ्रेंड को लिखनी है, किसको लिखनी है. उसी के बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे. उसके बाद आते हैं इनफॉर्मल लेटर, जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं या फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं. देन जैसे अब ये है हमारे पास एक सैम्पल एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमने जो है वो लेटर लिखनी है गवर्नमेंट को अबाउट द लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इन योर होम टाउन. मेरे होम टाउन में क्या है कि जो स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो कम है. तो गवर्नमेंट पहले ही इंडिकेटर है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है राइट अ लेटर टू गवर्नमेंट. सो ये गवर्नमेंट से क्या इंडिकेट हो गया, मेरी लेटर फॉर्मल हो गई. अब फॉर्मल लेटर जो है वो आपकी ओपनिंग को, ठीक है, या क्लोजिंग को इम्पैक्ट करती है. जैसे कि सबसे पहले आपने डियर सर लिख दिया. ठीक है, अगर फ्रेंड को लिख रहे हो तो उसका नाम लिख सकते हो, जैसे डियर जॉन, या नहीं लिखना डियर फ्रेंड लिख के कॉमा डाल के आप स्टार्ट कर दोगे. एक बात याद रखना कि ये सारा कुछ जो है आपकी लेटर फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे सब होगा. ठीक है, आपने जैसे स्टार्ट ही डियर फ्रेंड से करी या डियर सर से करी, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के फिर अपनी ओपनिंग लाइन जो है वो स्टार्ट करोगे. जैसे ओपनिंग लाइन क्या हो गई, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू. फॉर्मल है तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्म यूज़ कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट यूज़ कर सकती हूँ. ऐसी कई लाइन्स होती हैं, उनको हम ओपनिंग लाइन्स बोलते हैं.
ठीक है। अब जैसे क्लोजिंग मतलब एंड में आएगी, आई होप यू विल टेक नेसेसरी एक्शन, ठीक है। इस तरह से हो गई क्लोजिंग लाइन, मतलब ये आपकी लेटर टू लेटर वेरी करेगी, जिसके बारे में आप जैसे भी बताना चाहते हो। अब जैसे यहाँ पे हमारा था कि मतलब लैक है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की कमी है, तो वो यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर स्पोर्ट्स इन माई टाउन। सो ये क्या है, मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ या मैं आपको आपके ध्यान में ये बात लाना चाहती हूँ। सो दिस विल बी द ओपनिंग लाइन, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा। उसके बाद जैसे इसमें हम B1 आती है, जिसमें क्या है, आप एक तरह से इंट्रोडक्शन ही होती है हमारी, जिसमें हम क्या है बता रहे हैं, मतलब इसको हम B1 नहीं कह सकते, इसको हम इंट्रोडक्शन कहेंगे कि यहाँ पर जो है हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि जैसे आपको इसको वो नहीं करना है कि हाँ इंट्रोडक्शन में लिख रही हूँ, आपका इंट्रोडक्शन ही ये होगा कि आप इसमें ये बताओगे कि आप लेटर किस पर्पस के लिए लिख रहे हो। लिखते टाइम ही आपका हो जाए क्लियर कि हाँ मैंने इस पर्पस के लिए लेटर लिखी है। जैसे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटी इन माय टाउन। पढ़ के पता चल गया कि मैं आपका जो है ध्यान केंद्रित करवाना चाहती हूँ, जो फैसिलिटीज़ कम है मेरे टाउन में, ठीक है। पढ़ने मतलब आप ये कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन में पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो व्हेन यू राइट इंट्रोडक्शन, मेक इट श्योर द पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर शुड बी क्लियर, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन का ये काम है। देन आता है B2, जैसे इसको ऐसे लिखा है, आई एम नेटिव ऑफ गोविंदगढ़ एरिया इन विच देयर इज ट्रिमेंडस टैलेंट अवेलेबल। तो यहाँ पर क्या है, आपने अपने बारे में बताया कि हाँ मैं, क्योंकि अब एक अननोन को लिख रही हूँ, उसको मेरे बारे में नहीं पता, एरिया नहीं पता, तो मैं उनको क्या है बता रही हूँ कि हाँ मैं गोविंदगढ़ में रहती हूँ, जहाँ पे बहुत सारा टैलेंट अवेलेबल है। डिफरेंट एज ग्रुप्स हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पोर्ट, दे ऑल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स, बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ नथिंग प्रोडक्टिव कैन बी हैपेंड ओवर देयर। यहाँ पे क्या है, अब जैसे कि मैंने बता दिया, अब मैंने सेकेंड अपना बता रही हूँ कि मैं स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है बता तो रही हूँ, बट ये बता रही हूँ कि हाँ यहाँ पे ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी बड़े टैलेंटेड लोग हैं, उनके पास इतना टैलेंट है, बट कमी के कारण क्या है, उनका टैलेंट जो है वो यूज़ नहीं हो पा रहा, उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। ज़रूरी नहीं आपको इसी वे में लिखना है, आपको यही चीज़ बतानी है कि आपके जैसे इंटरेस्टेड हैं लोग वहाँ पे, चाहे हर एज ग्रुप के हैं इंटरेस्टेड। हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट में था कि आपकी एज के, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि मैं मतलब इसको और इलेबोरेट करके बता रही हूँ कि सिर्फ मेरी एज के नहीं, बाकी भी आसपास जो है वो सभी इसमें बड़े इंटरेस्टेड है, फ्रॉम चाइल्ड टू ओल्ड, सभी इसमें बड़ा इंडल्ज होना पसंद करते हैं। तो ये क्या मतलब, मैं एक जैसे ना उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ हम ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें, या बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। देन आ गया, अब मैं इसको रिलेट कर रही हूँ डिजीज़ के साथ कि डिजीज़ इतनी स्प्रेड हो रही हैं, ये ज़रूरी हो चुका है हर कोई जो है वो स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो। इसके अलावा मॉडर्न जनरेशन जो है वो वैसे भी फ़ोन में ही लगी रहती है, पर अगर उनकी सिटी में जो है वो स्पोर्ट फैसिलिटीज़ होंगी, उनको क्या है इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो क्या है स्पोर्ट्स का पार्ट बने। तो ये मतलब मैंने इसमें क्या किया, पहले उनको लेके आए कि हाँ बड़ा टैलेंट अवेलेबल है। दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि अगर बच्चों के लिए भी हम लेकर आएंगे, बच्चे जो फ़ोन में लगे रहते हैं उनसे क्या है बच्चे थोड़ा बाहर आएंगे, ठीक है, उनसे क्या है बाहर आने में उनको हेल्प मिलेगी। तो दिस इज़ द वे टू राइट। आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हो कि हाँ कि ये जो है स्पोर्ट फैसिलिटीज़ इसलिए भी ज़रूरी है, कोई किसी को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है, कोई कोच बन सकता है, बच्चों को एक करियर एस्पेक्ट मिल सकता है। हर बच्चा जो है वो एकेडमिक परफॉर्म बेटर नहीं कर सकता, तो उसमें उसके पास एक ऑप्शन रहेगी कि वो स्पोर्ट्स में अपना आगे जा पाए, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग मिलेगी, एक माइंडसेट मिलेगा, तो वो अपना टाइम सही जगह यूटिलाइज कर पाएगा, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है, मीन्स आइडियाज़ कैन बी एनीथिंग। सो उसके बाद अब तक हमने जैसे इंट्रो की, देन B1 B2, उसके बाद क्या आ गया, आई होप टू हेयर फेवरेबल रिवर्ट फ्रॉम योर साइड, ठीक है, कि मैं उम्मीद करता हूँ आप इसके लिए कुछ करोगे, या मैंने जैसे उसमें पहले डाला था क्लोजिंग में, आई होप यू विल टेक नेसेसरी एक्शन, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपको क्या सूटेबल लग रहा है। उसके बाद योर सिंसियरली, आपको अपना नाम लिखना है, लिख लीजिए, नहीं लिखना ना लिखिए, XYZ लिख दो, या कोई भी मतलब ट्राई करो कि अपना नहीं भी लिखना है, ओके। तो बस दिस विल बी द एंड, ठीक है।
तो लिखना कैसे है, पहले आपका डियर सर आया, उसके बाद आपकी आई इंट्रोडक्शन जिसमें आप लेटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि लेटर है किस बारे में, फिर आपने बताना शुरू किया एंड मेक इट श्योर आपका जो, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास ना बुलेट्स नहीं थे, वैसे जनरली होते ही है, यहाँ पर नहीं थे, बट आप उसी बुलेट को ना उतना ही एक्सप्लेन करो, एलैबोरेट उतना ही करो जितना रेलिवेंट हो, ये ना हो कि कहानियाँ लिखनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेटर जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए एंड अपनी बात वो करने में मतलब सिग्निफिकेंट आपके टॉपिक से हो, मतलब ये नहीं कि टॉपिक आपका कुछ चल रहा है और आपका जो है वो बाद में क्या है कुछ और ही उसमें स्टोरी पेश हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, मतलब ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाहिए, उसी टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए। सो आई होप कि आपको समझ आया हो इसको अटेम्प्ट करना कैसे है, कैसे करते हैं इसको, ठीक है। जो न्यू है बेसिकली उनको थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा कि हाँ केक बनाना कैसे है। सो प्लीज़ इसको देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल नाउ दैट्स इट।